उस यीशु के बबरकत खूबसूरत और फतेहमंद नाम में जो सब नामों से आला नाम है, आप सब देखने वालों और सुनने वालों की सलामती चाहता हूँ। आप देख रहे हैं गॉस्पेल चैनल यूएई बाइबल की बातें प्रोग्राम का एक नया सेशन। इस नए सेशन में मैं आप सबको वेलकम और खुशामदीद कहता हूँ। सो मेरे अजीजों, आए कलाम मुकद्दस की तरफ तवज्जो करें। आज का जो हमारा मौजू है, आए मिलकर दुआ करें। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि तुर्की और शाम में शदीद जल्जलों ने एक बहुत बड़ी तबाही मचा दी है। सो मेरे अजीजों, आए हम सब मिलकर उन दुखी खानदानों के लिए और वहां की जितने भी लोग हैं जो इस वक्त मुसीबत में हैं, मुश्किल में हैं, परेशानी में हैं, उनके लिए मिलकर दुआ करें। इससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपसे इल्तमास और दरखास्त करता हूं, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और फिर इसकी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा खुद देखें और फिर अपने अजीजों कारब को और दोस्त अहबाब को जरूर शेयर किया करें ताकि खुशखबरी का ये सिलसिला इसी तरह जारी हो सारी रहे। सो मेरे अजीजों, जब हम आज की जदीद दुनिया पर गौर करते हैं, यूं तो मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ किस्म की कुदरती आफात सुनने में आती रहती हैं, लेकिन मेरे अजीजों, हालिया दिनों में तुर्की और शाम के शमाली मगरबी इलाकों में एक बहुत बड़ा जल्जला यानी भूचाल आया, जिसमें बहुत बड़ी तबाही हुई, जिसमें हजारों की तादाद में लोग अपने घरों से बेघर हो गए और बहुत से लोग इस जहान फानी से कूच कर गए। बहुत से लोग अपने बच्चों को खो चुके हैं, बहुत से लोग अपना मालो दौलत खो चुके हैं। बरसों की मालो दौलत जो लोगों ने इकट्ठी करते रहे पल भर में खो चुके हैं। बहुत से लोग जो अपने आप को बड़ा जोरावर समझते थे, ताकतवर समझते थे, दौलतमंद समझते थे, अपने आप को बड़े अमीर तरीन शख्सियत समझते थे, अपने आप को बड़े जदीद और मॉडर्न समझते थे, एक लम्हा में बहुत कुछ खत्म हो गया है। बहुत सारे बेटे और बेटियां अपने वालिदैन को खो चुके हैं। बहुत सारे बहन भाई अपने बहनों को, भाइयों को, अजीजों कारब को खो चुके हैं। मेरे अजीजों, ये वाकया उस वक्त पेश आया जबकि बड़ी शदीद सर्दी का मौसम इस इलाका में गुजर रहा था। इसमें शदीद सर्दी की वजह से लोगों को एक दूसरे की मदद करना भी बड़ा मुश्किल पेश आ रहा है। मेरे अजीजों, जब हम बाइबल मुकद्दस का बखूबी मुतालिया करते हैं तो बाइबल मुकद्दस ने हमें पहले से आगाह किया हुआ है कि आखिरी दिनों में कुछ ऐसे निशानात जाहिर होंगे, जिसमें एक सबसे बड़ा निशान ये भी था कि जगह जगह भूचाल आएंगे और बड़ी मुसीबतों के दिन होंगे। अगर आपके पास बाइबल मुकद्दस का नुस्खा मौजूद है तो जरूर अपने हाथ में लें और मेरे साथ मिलकर मुकद्दस लूका तबीब की मार्फत लिखी गई अंजील मुकद्दस और उसका 21वां बाब है और उसकी 11वीं आयत मुबारक मैं आपके सामने तलावत करने की सादत हासिल करने लगा हूं। और बड़े बड़े भूचाल आएंगे और जाबजा काल मरी पड़ेगी और आसमान पर बड़ी दहशतनाक बातें और निशानात जाहिर होंगे। सो मेरे अजीजों, जब हमें इस तरह के अफसोसनाक वाकयात की खबरें सुनते हैं तो इंसान होते हुए हमें बड़ा दुख और रंज होता है, मगर हम उनकी मदद कर सकते हैं। सो मेरे अजीजों, आए हम मिलकर दुआ के जरिया से खुदा से उनके लिए अलाही मदद मांगे, क्योंकि खुदा जो तसल्ली और तशफ़ी का सरचश्मा है, वही उनको तसल्ली और तशफ़ी देगा। और उन लोगों को जो इस वक्त मुश्किल में हैं, परेशानी में हैं, अपने अजीजों कारब को खो चुके हैं या इस वक्त जख्मी हालत में भी हैं, खुदा आसमान से करम की नजर करेगा और उनको शिफाए कामल अनायत करेगा।
मेरे साथ मिलकर एक आयत मुबारका की तलावत करें। करंथस की कलीसिया को पौलुस रसूल का दूसरा खत है और उसका पहला बाब और उसकी आयत मुबारका तीसरी और चौथी, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, हमारे खुदावंद यीशु अल मसीह के खुदा और बाप की हमद हो, जो रहमतों का बाप और हर तरह की तसल्ली का खुदा है। वो हमारी सब मुसीबतों में हमको तसल्ली देता है, ताकि हम उस तसल्ली के सबब से जो खुदा हमें बख्शता है उनको भी तसल्ली दे सकें जो किसी तरह की मुसीबत में हैं। मेरे अज़ीज़ों, कलाम मुकद्दस हमारी हदायत और रहनुमाई करता है कि हम अगर कोई मुश्किल में है, परेशानी में है, अगर हम उनकी प्रैक्टिकली मदद कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, ये बड़ी अच्छी बात है। अगर हम उनकी प्रैक्टिकली माली तौर पर मदद नहीं कर सकते तो फिर बहुत ज़रूरी है कि हम एक दूसरे की तसल्ली के लिए, एक दूसरे की मुश्किल और परेशानी के लिए खुदा के हजूर मिलकर दुआ करें। खुदा जो रहमतों का बानी है, जो तसल्ली का सरचश्मा है, वो उन लोगों की अलाही मदद जरूर फरमाएगा और उनको इस मुश्किल परेशानी से बाहर निकालेगा। मेरे अजीजों, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि आप इस वक्त उन दुखी खानदानों के लिए, घरानों के लिए खुदा के हजूर सजदा नगू होकर दुआ करें कि खुदा उन पर रहम करे और उनको इस मुश्किल परेशानी से बाहर निकाले और गमज़दा लोगों को तसल्ली और तशफ़ी अनायत करे। रोमन की कलीसिया को पौलुस रसूल का खत है और उसका 15वां बाब और उसकी आयत मुबारक का चौथी और पांचवी, क्योंकि जितनी बातें पहले लिखी गई वो हमारी तालीम के लिए लिखी गई, ताकि सब्र से किताबे मुकद्दस की तसल्ली से उम्मीद रखें और खुदा सब्र और तसल्ली का सरचश्मा तुमको ये तौफीक दे कि मसीह यीशु के मुताबिक आपस में एक दिल रहो और दुआ किया करो। मेरे अजीजों, मैं आपसे इल्तमास करना चाहता हूं, मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहता हूं, आप दुनिया के किसी भी खित्ते में मुकीम हैं, आप किसी भी मुल्क के अंदर अपनी इंसानी जिंदगी का सफर तय कर रहे हैं, जरूरी है कि हम इस वक्त अपने खानदानों के साथ इज्तमाई तौर पर मिलकर खुदा के हजूर दुआ करें कि खुदा तुर्की के मुल्क और शाम के मुल्क के तमाम लोगों की मदद फरमाए और उनके लिए तसल्ली और तशफ़ी अनायत करे और उन पर रहम करे। जो इस वक्त जख्मी हालत में है, खुदा उनको शफाए कामल अनायत करे और जो अपने अजीज़ो कारब को खो चुके हैं, खुदा उनको तसल्ली और तशफ़ी अनायत करे। इससे पहले मेरे अजीज़ों, अगर आपने यीशु अल मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल नहीं किया तो मैं आपसे इल्तमास करता हूं कि इस वक्त हम एंड ऑफ डेज के अंदर जिंदगी गुजार रहे हैं। पूरी दुनिया के अंदर बाइबल मुकद्दस की जितनी भी नबूवतें हैं वो हरफ ब हरफ पूरी हो रही हैं। मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ किस्म के निशानात जो हैं वो ज़ाहिर हो रहे हैं। आसमान से मुख्तलिफ किस्म के निशानात ज़ाहिर हो रहे हैं। समंदर के अंदर मुख्तलिफ किस्म के निशानात ज़ाहिर हो रहे हैं, जो कि इस बात की हमें याद दिलाते हैं कि खुदावंद यीशु अल मसीह की आमद बहुत करीब है। सो मेरे अजीजों, आज ही अपनी जिंदगी का एक यूटर्न लें जिसको तौबा कहा जाता है और यीशु मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल करते हुए हमेशा की जिंदगी के वारिस हो जाएं। सो मेरे अजीजों, मैं चाहता हूं कि आए उनके लिए मिलकर दुआ करें। कादर मुतलिक बुजुर्ग आसमानी बाप इब्राहिम इसाक यकूब के खुदा, आसमान और जमीन का कुल अख्तियार तेरे हाथ में। आसमान तेरा तख्त है, जमीन तेरे पांव की चौकी है, तेरे कदमों में इस वक्त सरनगू हैं। हम ईमान होकर, एक दिल होकर, एक रूह, एक जान होकर खुदावंद तुझसे मिन्नत करते हैं कि अपना हाथ बढ़ा और खुदावंद उन इलाकों में जहां पे खुदावंद इस वक्त इस बड़ी आफत ने
तबाही मचाई है जो कि एक जल्जले की शक्ल में थी, खुदावंद उन दुखी खानदानों को तसल्ली और तशफ़ी दे जो अपने अपने अजीज़ो कारब को खो चुके हैं। उनको आसमान से दायमी तसल्ली अनायत फरमा। जो जख्मी हालत में हैं उनको खुदावंद शफाए कामल अनायत कर, और जो खुदावंद अपना घर बार खो चुके हैं, यीशु के नाम से उनके लिए वसाइल मुहैया कर ताकि वो इस दुनिया में रहते हुए बुदोबाश कर सकें। और खुदावंद जो लोग अभी तक उस मलबे के नीचे अभी तक फंसे हुए हैं और जिंदा हैं, यीशु के नाम से उनके लिए अलाही मदद को अनायत फरमा, ताकि खुदावंद लोग नैनवा की तरह इस आफात से सबक सीखते हुए तौबा करें, अपनी जिंदगी का यू टर्न लें और हमेशा की जिंदगी के वारिस हो सकें। बड़े ईमान के साथ हम सब ने मांगा और पाया मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से, आमीन आमीन आमीन। सो मेरे अजीजों, आप हर रोज अपनी शख्सी दुआओं में उन लोगों को जरूर याद रखें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा खुद देखें, फिर अपने अजीजो कारब को, दोस्त बाब को जरूर शेयर करें ताकि खुशखबरी का ये सिलसिला इसी तरह जारी और सारी रहे और आप भी इरशाद आज़म की तकमील का हिस्सा बने और लोग इसके वसीला से बरकत पाएं। देखते रहें, सुनते रहें बाइबल की बातें प्रोग्राम का हर रोज नया सेशन। गॉड ब्लेस यू एट ऑल।